प्रश्न 1। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, वन्य जीवों के व्यापार को बढ़ावा देना। बी, वन्य जीवों का शिकार करने की अनुमति देना। सी, वन्य जीवों और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। डी, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना को रोकना। सही उत्तर सी, वन्य जीवों और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना है। ये अधिनियम वन्य जीवों के शिकार, अवैध व्यापार और उनके आवासों के विनाश को रोकने के लिए बनाया गया था। प्रश्न 2। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कितने प्रकार के संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर सी 4। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व। इन क्षेत्रों को वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए अलग अलग स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न 3। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? विकल्प ए 1970, बी 1972, सी 1980, डी 1986। सही उत्तर बी 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये अधिनियम वन्य जीवों और पौधों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है और इसने देश में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को एक नई दिशा दी। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है? विकल्प ए जंगली कुत्ता, बी बंगाल का साही, सी हिमालयी साही, डी फेरेट बैजर। सही उत्तर ए जंगली कुत्ता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है। जंगली कुत्ता, धोल इसी अनुसूची में आता है, जिसका शिकार करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। प्रश्न 5। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अपराधों के लिए अधिकतम कारावास की सजा क्या है? विकल्प 1 3 साल, 2 5 साल, 3 7 साल, 4 10 साल। सही उत्तर 3 7 साल। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अपराधों की गंभीरता के आधार पर सजा का प्रावधान है। गंभीर अपराधों के लिए अधिकतम कारावास की सजा 7 साल तक हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है? विकल्प 1 कृषि क्षेत्र, 2 औद्योगिक क्षेत्र, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 4 शहरी क्षेत्र। सही उत्तर 3 राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष रूप से वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सीमांकित किया जाता है। प्रश्न 7। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन्यजीव में क्या शामिल है? विकल्प ए केवल जानवर, बी केवल पौधे, सी जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव, डी पालतू जानवर और कृषि फसलें। सही उत्तर सी जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन्यजीव में सभी प्रकार के जंगली जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। ये अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण पर व्यापक ध्यान देता है। प्रश्न 8।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शिकार को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? विकल्प ए धारा 214, बी धारा 215, सी धारा 216, डी धारा 217। सही उत्तर सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 216 के तहत शिकार को किसी भी वन्यजीव को पकड़ने, मारने, फंसाने, जहर देने या घायल करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें वन्यजीव उत्पादों को इकट्ठा करना भी शामिल है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प ए पर्यावरण और वन मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी राज्य के मुख्यमंत्री। सही उत्तर सी भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक महत्वपूर्ण निकाय है जो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीतियों और मामलों पर गवर्नमेंट को सलाह देता है। भारत के प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न 10, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही उत्तर सी 6। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों को उनकी संरक्षण स्थिति और खतरे के स्तर के आधार पर अलग अलग सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रश्न 11, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 100वें में वर्ष पारित किया गया था? विकल्प ए 2000, बी 2002, सी 2006, डी 2010। सही उत्तर सी 2006। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में समय समय पर संशोधन किए गए हैं ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, जिसने अधिनियम की कई धाराओं में बदलाव किए। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है? विकल्प ए बाघ, बी हाथी, सी लंगूर, डी गैंडा। सही उत्तर सी लंगूर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में उन वन्यजीवों को शामिल किया गया है जिन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वे अनुसूची 1 जितने लुप्तप्राय नहीं हैं। लंगूर इसी अनुसूची में आता है। प्रश्न 13, वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? विकल्प ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। सही उत्तर सी राज्य सरकार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है? विकल्प ए वन में लकड़ी काटना, बी वन्यजीवों का शिकार करना, सी कृषि कार्य करना, डी पर्यटन गतिविधियां संचालित करना। सही उत्तर बी वन्यजीवों का शिकार करना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीवों का शिकार करना एक गंभीर अपराध है और ये अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। प्रश्न 15, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। सही उत्तर डी 2008। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB की स्थापना 2008 में वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। प्रश्न 16,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में शामिल है? विकल्प ए नीम, बी चंदन, सी तुलसी, डी बरगद। सही उत्तर बी चंदन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में कुछ विशिष्ट पौधों को शामिल किया गया है जिनकी खेती और व्यापार को विनियमित किया जाता है ताकि उनका अत्यधिक शोषण न हो। प्रश्न 17, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्पेशल संरक्षण क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? विकल्प ए ग्राम पंचायत, बी जिला प्रशासन, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। सही उत्तर सी केंद्र सरकार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केंद्र सरकार को विशेष पारिस्थितिक और जीव जंतु महत्व वाले क्षेत्रों को विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है? विकल्प हैं ए नीलगाय, बी बंदर, सी भारतीय गैंडा, डी जंगली सुअर। सही उत्तर है सी भारतीय गैंडा। भारतीय गैंडा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, जिसके तहत इसे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। इसका शिकार करना या इसे नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। प्रश्न 19, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण रिजर्व किस धारा के तहत परिभाषित है? विकल्प हैं ए धारा 36 ए, बी धारा 36 बी, सी धारा 36 सी या डी धारा 36 डी। सही उत्तर है सी धारा 36 सी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 सी के तहत संरक्षण रिजर्व को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास स्थित होते हैं और वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 20, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन्यजीव सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करता है? विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार या डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है सी राज्य सरकार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकार को वन्यजीव सलाहकार बोर्ड का गठन करने का अधिकार है। यह बोर्ड राज्य सरकार को वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है? विकल्प हैं ए वन में घूमना, बी वन्यजीवों को भोजन देना, सी संरक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश या डी वन्यजीवों की तस्वीरें लेना। सही उत्तर है सी संरक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति के प्रवेश करना एक अपराध है, क्योंकि इससे वन्यजीवों और उनके आवासों को खतरा हो सकता है। प्रश्न 22, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जूलॉजिकल पार्क को कौन नियंत्रित करता है? विकल्प हैं ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी केंद्रीय चिड़ियाघर या डी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। सही उत्तर है सी केंद्रीय चिड़ियाघर। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जूलॉजिकल पार्कों को नियंत्रित करता है और उनके कामकाज के लिए नियम और मानक निर्धारित करता है। प्रश्न 23, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सामुदायिक रिजर्व की अवधारणा कब जोड़ी गई? विकल्प है ए 1991, बी 2002, सी 2006 या डी 2010। सही उत्तर है बी 2002। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सामुदायिक रिजर्व की अवधारणा को 2002 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह स्थानीय कम्युनिटीज को वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में शामिल करने के लिए किया गया था। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में शामिल है? विकल्प हैं ए शेर, बी तेंदुआ, सी बारहसिंघा या डी हाथी। सही उत्तर है सी बारहसिंघा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में उन वन्यजीवों को शामिल किया गया है
जिन्हें कुछ हद तक सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन वे अनुसूची 1 या 2 जितने खतरे में नहीं हैं। बारासिंगा इसी अनुसूची में आता है। प्रश्न 25। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी व्यक्ति को हथियार के साथ वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति कौन दे सकता है? विकल्प हैं ए. वन विभाग का कोई भी अधिकारी, बी. मुख्य वन्यजीव वार्डन, सी. जिला मजिस्ट्रेट या डी. पुलिस अधीक्षक। सही उत्तर है बी. मुख्य वन्यजीव वार्डन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी व्यक्ति को हथियार के साथ वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति केवल मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। प्रश्न 26। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार के लिए क्या सजा है? विकल्प है ए. केवल जुर्माना, बी. केवल कारावास, सी. जुर्माना और कारावास दोनों या डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. जुर्माना और कारावास दोनों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव उत्पादों का अवैध व्यापार एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए दोषी पाए जाने पर जुर्माना और कारावास दोनों की सजा हो सकती है। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित बॉडी है? विकल्प है ए. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, बी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड या डी. भारतीय वन सर्वेक्षण। सही उत्तर है सी. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। व्याख्या। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने वाला एक शीर्ष निकाय है। प्रश्न 28। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 5 में किन जानवरों को शामिल किया गया है? विकल्प है ए. विलुप्त प्राय प्रजातियां, बी. दुर्लभ प्रजातियां, सी. वर्मिन या डी. वाणिज्यिक महत्व के जानवर। सही उत्तर है सी. वर्मिन। व्याख्या। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में वर्मिन जैसे कि चूहे, कौवे और फल चमगादड़ शामिल हैं, जिन्हें कुछ शर्तों के तहत मारा जा सकता है। प्रश्न 29। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जब्त किए गए वन्यजीव उत्पादों का क्या किया जाता है? विकल्प है ए. उन्हें बेच दिया जाता है, बी. उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, सी. उन्हें अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है या डी. उन्हें गवर्नमेंट की संपत्ति बना लिया जाता है। सही उत्तर है डी. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जब्त किए गए सभी वन्यजीव उत्पाद सरकार की संपत्ति बन जाते हैं और उनका निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रश्न 30। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का विस्तार पूरे भारत पर है सिवाय। विकल्प हैं ए. सिक्किम, बी. जम्मू कश्मीर, सी. नागालैंड या डी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर है बी. जम्मू कश्मीर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का विस्तार पूरे भारत पर है सिवाय जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर का अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत के अन्य कानूनों के अधीन आ गया है, इसलिए यह जानकारी वर्तमान स्थिति के अनुसार बदल सकती है।